This call is now being recorded. हेलो बच्चा, स्टार्ट करेंगे हम। देखो, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, गुणा करना पढ़ रहे थे कि हम एक बहुपद का गुणा दूसरे बहुपद से कैसे करते हैं। अब बच्चे, क्योंकि हमें पता है बहुपद बहुत ही प्रकार के होते हैं, एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं। जैसे हमने इनको तीन मेन रीजन में पढ़ रखा है कि हम क्या कहते हैं इनको। अगर उसमें सिर्फ एक पद हो तो हम उसको एक पदी कहते हैं, दो पद हो तो द्विपदी कहते हैं, और तीन पद हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिपदी कहते हैं। बच्चा, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था सीखना एक पदी जो बहुपद होते हैं उनका गुणा करना। ठीक, जिसमें हम सबसे पहले क्या ले रहे थे? सबसे पहले हम ले रहे थे कि एक पदी का एक पदी से कैसे गुणा करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जल्दी से, ओके बच्चे, कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, जल्दी से ही इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक पदी से एक पदी का कैसे करते हैं, फिर हम द्विपदी की ओर बढ़ेंगे। कि गुड इवनिंग बच्चे, कि एक पदी का द्विपदी से कहते हैं कैसे करते हैं। बच्चे, सबसे पहली बात, एक पदी का क्या मतलब होता है? वो जिसमें सिर्फ और एक पद होता है। एक पद मतलब इसमें ना तो आगे धन आएगा और ना ही ऋण आएगा। गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, लेकिन धन और ऋण का चिन्ह नहीं अवेलेबल होगा। अब जब हम क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं, तो बच्चे इसमें हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी होती हैं कि हम संख्या संख्या का गुणा करते हैं, और दूसरा हमें क्या याद रखना पड़ता है कि जो हमारे चर रहते हैं, जब समान चर का, ठीक है, जब समान चर का गुणा होता है तो उनकी जो घातें होती हैं या घातांक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, तो ये हमें दो बातें याद रखनी होती हैं जब हम एक पदी से एक पदी का करते हैं। चलिए इसको करेंगे। पहला हमारा क्या कहते हैं कि हमें संख्या का गुणा संख्या से करना होता है। तो यहाँ पर आपको संख्या दिख रही होंगी। कौन कौन सी संख्या दिख रही है? पहली हमें जो संख्या दिख रही है वो 5 दिख रही है, और दूसरी हमें क्या दिख रही है? 10 दिख रही है। तो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो 5 का गुणा 10 में करोगे कितना आएगा? 50। अब आता है x की बारी। ठीक है, ये सब हमें क्या करना है? बचा, जैसे माइक ऑन कर रखो ऑफ करो। मेरी हाथ लगा दो सीट में। क्या? क्या? सीट में हाथ लगा दो मैं समझ नहीं पा रही बच्चे क्या कह रहे हैं। मैम आपकी आवाज डबल आ रही है। सीट में हाथ लगा दो मैम। बच्चे लग जाएगी वो तो। ओके मैम। बच्चे पहले ये म्यूट करो, म्यूट मेरी आवाज दोबारा आएगी तुम्हारे उससे। ओके, माइक अनम्यूट मत किया करो बच्चा, क्या होता है कि आवाज आती है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ देखेंगे कि इसका हमें गुणा क्या करना है? चर का चर से गुणा करना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है? दो केसेस होते हैं, कभी कभी एक ही चर होता है। ठीक है, कभी कभी एक चर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। जैसे x का गुणा x से करोगे, समान चर है, x और x ही है, तो क्या होता है? इसकी पावर जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें एक है नंबर, इसमें एक है, एक एक तो कितना हो जाता है? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50x², जो कि इसका गुणा होगा। ओके, नाउ अगर अलग अलग पावर हो, जैसे यहाँ पर एक्स वाई लिखा है और इसमें गुणा हो रहा है 4x का। अब बताओ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करके जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे। ये दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आंसर पोल में करेंगे। जल्दी से करो बच्चा, इसका आंसर बताओ। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख तो रही है स्क्रीन। ऐसा कोई है बच्चे जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही हो? बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है 15x। हमने कर दिया मैम। हाँ, तुम्हारा देख लिया मैंने, बाकी बच्चे से पूछ रही हूँ मैं। ओके, ओके, वेरी गुड।
दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। 70 बच्चे, 70 कहाँ से आया? 70 है ही नहीं मैम, 60 आएगा। हाँ, वो तो 14 गुणा 5 होता है, तब वो 70 आता है। ओके कहाँ लगा रहे हैं मैम ये? बच्चे म्यूट करो। बच्चा आपने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, x इस तरफ आएगा, 60 के साथ में x आएगा, क्योंकि x की पावर है, संख्या की पावर नहीं होती बच्चे। ओके वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड। ओके ओके मैंने कर दिया। वेरी गुड बच्चे, आपका आंसर भी करेक्ट है। जल्दी से देख लेते हैं क्या करना होता है। संख्या संख्या का गुणा करना होता है, इतना तो हमें पता ही है। तो 15 में 4 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 60। अब हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कहीं सेम चर आ रहा है क्या, तो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सेम चर है तो इसकी पावर जुड़ जाएंगी। यहाँ पर पावर कितनी है? 1। यहाँ पर पावर कितनी है? 1। जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहां हम क्या मानते हैं? 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब y के साथ तो कुछ है नहीं, दूसरा y आ ही नहीं रहा है कहीं पे, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो बच्चा 4, अब एक जो x है वो कहीं और नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा? x, y भी कहीं और नहीं आ रहा, तो एक ही रहेगा, और z भी कहीं नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएंगे? x y z। बच्चा जब हम इस तरह लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है x और y का गुणा है। तो x y z इसका क्या मतलब है? इनका आपस में गुणा ही है, बट लिखने की जरूरत नहीं होती। बच्चे 4 भी आएगा ना यहाँ पे। ओके, यहां तक समझ आ गया? यस मैम। बाकी बच्चे कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर इसके आगे हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इससे ही रिलेटेड है। तो डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके बच्चे, चलो फिर हम क्या करते हैं, अगर किसी को डाउट है बच्चे जल्दी से बता दो, वरना हम पोल क्वेश्चन करते हैं। बस आपको ये याद रखना, संख्या संख्या का गुणा करना है, और चर चर जो समान चर होते हैं उनकी पावर ऐड होती है, जो अकेले होते हैं अलग होते हैं उनकी पावर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सबसे छोटा क्वेश्चन जो हमने करा है अभी तक, उसमें से सबसे छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का और आंसर देंगे पोल सेक्शन में। मैंने पोल ऑन कर दिया है, आप आंसर कर सकते हैं। कर दिया मैम। ओके करेक्ट है, 4 बच्चों ने आंसर करा है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड बच्चे। मैंने भी कर दिया। आपका भी करेक्ट है बच्चे। मैम मैंने भी कर दिया। मैम आप कहाँ गए? हाँ बच्चा यही हूँ मैं। ओके बच्चे वेरी गुड। मैम मैंने आंसर कर दिया। हाँ बच्चा, सबका आंसर करेक्ट है जितने बच्चों ने किया है अभी तक। मैम यहाँ तो पोल में दिखा रहा है कितने बच्चों ने आंसर कर दिया। दिखा तो रहा होगा, मैंने तो ऑन कर रखा है। मैम अपडेट कर दिया क्या आपने पोल? अपडेट मतलब? पहले तो नहीं दिखाता था ये, ऐसे अब दिखाने लग गया। ये ऑप्शन होता है हमारे पास, हम ऑन कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन होता है। ओ आई। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी से 15 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक, जल्दी से आंसर करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई गलती की संभावना भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड बच्चा, 18 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 16 का बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे देखो, इसमें तो कुछ भी गलत करने वाला ही नहीं था। हमें क्या करना था, हमें सीधा 6 और 3 का गुणा करना था, तो कितना आता? 18।
ठीक, और x और y तो अलग अलग है, तो इनका तो कुछ होगा नहीं, ये ऐसे ही आ जाएंगे, ये तो गुणा में ही रहेंगे ना, क्योंकि x और y का तो गुणा हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे एक पद से द्विपदी का गुणा। ठीक, द्विपदी का बच्चा म्यूट कर लो अपना माइक, क्योंकि मेरी वॉइस रिपीट करेगी, वहां से भी आएगी। ठीक है, नहीं बच्चा, बी ऑप्शन नहीं था। बच्चे मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, मेरी वॉइस रिपीट होगी तो बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो आप अपना माइक ऑफ रखेंगे। हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अभी देखते हैं बच्चा, हम देखेंगे एक पदी से द्विपदी का गुणा। अब एक पदी तो हमें पता है, इसमें कोई भी गुणा का कोई भी चिन्ह नहीं आता प्लस और माइनस का, नो प्लस और माइनस। यहाँ पर देखें द्विपदी में क्या होता है बच्चा, आपके दो पद होते हैं, और पद कैसे अलग होते हैं, इसमें ऋण और धन का चिन्ह लगा होगा। ओके, तो ये आपका क्या है, द्विपदी है, क्योंकि इसमें दो पद हैं। ओके, और ये आपका इसमें कोई भी पद नहीं है, एक ही पद है, तो ये आपका एक पदी कहलाएगा। अभी हम देखते हैं कि इसका गुणा कैसे होगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है ए, ये क्या है बी प्लस सी। अभी सोचो ये एक इंसान है। ठीक, मैं आपको टेक्निक बताती हूँ जिससे आप हमेशा सही करेंगे। अभी यहाँ एक पर्सन है, इसको क्या करना है, इसको यहाँ घूमने जाना है। ये इसका क्या था, कुछ भी, मान लो ये पार्क है, कुछ भी है। गुड इवनिंग बच्चे, तो इसको घूमने जाना है, तो ये क्या करेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक कमरे में जाके आ जाएगा। ठीक, देखो अगर बी प्लस सी की बात करें तो हमने आपको कैसे सिखाया था कि ये वॉल की तरह काम करता है, ये पहला कमरा है, ये दूसरा कमरा है, तो ये क्या करेगा, दोनों कमरों में घूम के आएगा। ठीक, तो ए को पहले कहाँ जाना है, पहले कमरे में जाएगा ये। ठीक है, और ये फिर कहाँ जाएगा, दूसरे कमरे में जाएगा। ये हमें नॉर्मली चलना है। तो ए जब बी के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए गुणा बी। ठीक है, क्या करेगा, ये पहले जाएगा, तो क्या होगा, गुणा करना है तो पहले किससे गुणा होगा, ए गुणा बी, और बीच में धन का चिन्ह है तो धन का ही रहेगा। फिर इसे कहाँ जाना है, फिर इसे जाना है बी के सी के पास, तो क्या हो जाएगा, ए गुणा सी। अब ज्यादा गुणा तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ए प्लस और ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये इसका आंसर आया। समझ आया नॉर्मली आप कैसे ट्रीट करोगे, कि आपको पूरे ही रूम इसको क्या करना है, स्टार्टिंग से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है। ठीक, तो ये पहले के पास गया, इससे गुणा हो गया। हाँ, फिर ये क्या करेगा, ये प्लस तो है ही, तो रहेगा ही, फिर ये क्या करेगा, दूसरे के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो आपको इसी तरह करना है। ओके, चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप आंसर निकाल पाओ। यहां बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इजी है, बहुत इजी है, जल्दी से करेंगे इसको। और वो रूल, बेसिक रूल तो हमें पता ही है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है, अगर यहाँ वाई वाई है तो एक और एक कितना हो जाता है, दो हो जाता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है और वाई का गुणा हो रहा है तो ये क्या है, दो, और ये क्या है, एक, कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ये चीज तो हमें पता ही है, बट अब हमें यहाँ क्या करना है, नॉर्मल आगे चलते जाना है, जो जो हमें मिलता है उससे गुणा करते जाएंगे। चलो जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। नहीं नहीं बच्चा, अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि उसको दोनों कमरे में जाना है। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये वाई जो है वो है थीप, थीप सब जो समझते हो, चोर। ठीक, ये आपका घर है, मतलब आपका नहीं, सॉरी कोई भी घर है ये, ठीक है, जिसमें ये चोर गया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या चोर एक ही कमरे में घुस के आ जाएगा, बताओ, क्या चोर सिर्फ एक ही कमरे में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा? अगर वो ऐसा करेगा तो वो बेवकूफ चोर है, और ऐसे व्यक्ति को चोर बनने का कोई मतलब नहीं है। दोनों में जाएगा ना, बताओ, दोनों में जाएगा कि नहीं? तो ये चोर क्यों नहीं जा रहा दूसरे में, तो इसको भी भेजो ना दूसरे में। अरे मनोज, तुमने भी उस चोर को दूसरे कमरे में नहीं भेजा। मैम जी चोरी तो दोनों में करेगा वो। क्या? चोर को भेज दिया तो चोरी नहीं कर, तो उसका काम है वो तो करेगा ही, तुमको सेफ्टी रखनी है अपनी।
मैम इसको बाकी y बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे बहस नहीं करो, यहाँ पर जल्दी से आंसर देंगे। ओके, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर हम चोर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप आंसर सही करो। बच्चा 2 कहाँ से आ गया? बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। मैम मैंने कर दिया। ओके, लेकिन तुमने इसकी दीवार क्यों गिरा दी? ये जो प्लस माइनस होता है वो घर की दीवार होती है ना, वो ऐसा थोड़ी ना करेगा कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगा तो दीवार ही तोड़ के जाएगा। तो यहाँ इसने दीवार क्यों तोड़ दी? क्यों दीपक? मतलब मैं नाम भूल गई तुम्हारा, जो भी है। लेकिन बच्चे यहाँ देखो, ये दीवार थोड़ी ना तोड़ देगा। मैम काजल नाम है मेरा। ओके ओके, काजल तो बच्चे बता जल्दी से। ये दीवार तो रहेगी तो तुमको माइनस लगाना ही पड़ेगा। ओके चलो, अब मैं इसको तुमको समझा देती हूँ। एग्जाम्पल तो अलग बात है, करना हमें क्या है। चलो उसी एग्जाम्पल से अगर देख ले तो ये चोर है, पहले कहाँ जाएगा? ये पहले कमरे में। पहले कमरे में क्या करेगा? जो भी है वो अपने साथ ले लेगा। ठीक, चोर है वो तो चोरी करेगा ही। तो इसके पास क्या था? 2y था, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 2y²। ठीक है, अब ये तो यही है ना, इससे तो हमें मतलब नहीं है, तो हमारा रूम है, रूम चल के तो दूसरे में जा नहीं रहा, ये पर्सन जा रहा है। तो y कहाँ जाएगा? z में। लेकिन उससे पहले से क्या करनी पड़ेगी? ये दीवार तोड़नी, मतलब तोड़नी नहीं, उसमें से जाना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो दीवार तो रहेगी ना बच्चा, वरना हम दूसरे कमरे को कैसे दिखाएंगे? फिर ये हमारा क्या करेगा? इसमें जाएगा। कौन जाएगा? y। किस में जाएगा? z। तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? yz। ओके, तो आंसर क्या आ गया? 2y²। टी कहां से आया बच्चे? उल्टा कर दिया। 2y² और -yz। इतना समझ आया? यस मैम। ओके यस चलो, मैम। ओके एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3x यहाँ पर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। आंसर करेंगे, याद रखना है नॉर्मल हमारा पुराने एग्जाम्पल से कि दोनों कमरे में भेजना है, दीवार बीच की नहीं तोड़नी है। वो इंसान है, बुलडोजर नहीं है कि दीवार तोड़ के जाएगा। ठीक है, वो रहेगा ही और दोनों कमरे में जाएगा। इतना दोनों को याद रख के ही करना है। हमने कर दिया मैम। ओके गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो। बच्चे कैमरा ऑफ करो अपना। बच्चा प्लस कहाँ से आ गया? ये और 2 कहाँ से आ गया? क्या लिख रहे हो? मैम माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? पर माइनस है कहाँ? 2 माइनस है कहाँ? एक ही तो माइनस है, किससे प्लस हुआ वो? सॉरी मैम, सॉरी गलती हुई। 2 माइनस मैंने होते तो सोचा प्लस हो जाता, लेकिन अगर एक ही माइनस है तो फिर नहीं होएगा ना बच्चा। वो तो फिर मैम इसका ये होगा ना 3x⁻² -y। नहीं, वो भी नहीं होएगा। रुको मैं समझाती हूँ। मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन में है तो मैं समझा देती हूँ। देखो सेम एग्जांपल से समझ से, ये क्या करेगा? पहले रूम में जाएगा, क्या मिला इसको? x, तो 3x ये खुद था, x इसको मिल गया, दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? 3x²। अब ये इसकी वॉल है, दीवार है, तो ये तो ऐसी ही रहेगी। अब ये जो 3x है, 3x पूरा एक पर्सन है ना बच्चा, ऐसा तो नहीं है वो अपने हाथ पैर छोड़ के यहीं जाके अगले में जाएगा, ऐसा तो वो करेगा नहीं। तो ऐसा तो नहीं है 3 छोड़ के जाएगा कि आज पैर जाने का मन नहीं है तो सिर्फ हाथ हाथ जाएंगे, ऐसा पूरा इंसान है तो पूरा जाएगा। फिर किस में जाएगा? दूसरे वाले में। दूसरा क्या है? y, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3xy। समझ आया? अच्छा चलो एक और करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम। वेरी गुड, चलिए y + 9। अब यहाँ छोटी सी ट्रिक है, माइनस का चिन्ह का याद रखना है। अच्छा एक सेकेंड रुको, इसको माइनस ही रखते हैं।
देखो हम आपको बता देते हैं, जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है बच्चा, तो आंसर में माइनस ही आता है, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसमें माइनस आएगा, और माइनस माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम पोल की तरफ चलेंगे। बस चिन्ह का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे। तनिषा बच्चे ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 और 9 का, और -3 और -9 का। ओके बाकी बच्चे आंसर करेंगे इसका। तनिषा एक बार जल्दी से देख लेंगे लास्ट वाला, पहले वाला सही है पद, दूसरा वाला पद चेक कर लो। यस बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेस कर रखे हैं, इंद्रजीत, राकेश, सचिन, हैंड रेस कर रखे, तुम लोगों को कोई डाउट है क्या? नो मैम। तो फिर हैंड रेस क्यों कर रखा है? बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, जिसके आंसर आ रहे हैं वो करेक्ट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ओके चलो, अब जिसने आंसर दिया बच्चे उसने सही आंसर दिया है। अभी आगे देखेंगे। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा -3y। माइनस क्यों होएगा? क्योंकि ये माइनस का है बच्चे और ये प्लस का है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वो किसका होता है? प्लस का। तो ये किसका है? प्लस का। तो प्लस और माइनस क्या होता है? इनको चिन्ह को देखो ध्यान से, प्लस और माइनस माइनस ही होता है। अब ये क्या करेगा? अगले में जाएगा। अगला आपका क्या है? -3, और ये किसका है? -9। बच्चा देखो यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? प्लस आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? क्वेश्चन करें इसके पोल में? यस। ओके ठीक है, फिर हम पोल करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हो बच्चे। नो मैम, कोई डाउट नहीं। ओके बाकी बच्चे? यस मैम। दोबारा ओके सुन बच्चे, जाओ। ओके चलो फिर, आसान सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस साइन का ध्यान रखना अगर साइन आए, वरना तो हमें ये याद रखना है कि उसको दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे। आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, इसका हम पोल ऑन करते हैं। कर लो, जल्दी में गलत मत करना और जल्दी में पोल भी गलत टिक मत करना, एक बार रीचेक करके ही पोल का आंसर किया करो। मैम कर दिया। वेरी गुड, मैं आपका वो ऑन कर देते हैं, आप लोग मार्क्स देख सकते हो अपना। ओके 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 का सही। बच्चा अभी इतना समझाया था फिर भी आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। हर का सही है ना? ओके बच्चे, तो ठीक है, मेरा भी। बच्चा आंसर नहीं बोलना है और आपको अनम्यूट भी नहीं करना है अपने आप को। सॉरी। ओके मैम 16 मैंने बच्चों ने भी कर आंसर दिया। दिया है। ओके बच्चे, आधों ने सही दिया है, आधों ने गलत दिया है। बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखो, मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, आप फॉलो नहीं कर रहे हो वो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी सिर्फ 16 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। और बच्चा थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करो, आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। 19 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से सिर्फ 8 बच्चों का सही है। अभी 10 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया। बच्चा जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे।
ओके 20 मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया हुआ है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं करा है बच्चा कर दो जल्दी से। 5 4 3, मैडम जी हमारा ठीक है जी। बच्चा मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, 2 हमारा ठीक है जी। और 1। ओके मैम। बच्चे इसमें इतना ज्यादा गलती करने की तो बात ही नहीं थी। देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, ये x है, ये y है, ये z है। ओके, इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें। फिर इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें। दोनों में होगा, एक में क्यों किया। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया, ये आंसर दिया, ये आंसर दिया। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते ना। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से भी समझाया था कि अगर ये इंसान होता, चोर होता, ये किसी के घर में जाता, तो ये पहले रूम में भी जाता और ये दूसरे रूम में भी जाता। ऐसा नहीं करता कि पहले रूम से वापस आ जाता। बताओ कोई भी चोर इस दुनिया में ऐसा होगा कि जो सिर्फ एक रूम में जाएगा और दूसरे में नहीं जाएगा। हाँ है जी, कई चोर है। नहीं, ऐसा नहीं होता कोई, प्रोवाइडेड उसको ये डर ना हो कि वो पकड़ा जाएगा, वरना वो पूरा घर देख के ही जाएगा कि कुछ भी उसको वैल्यूएबल मिल जाए। हाँ ये बात है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं मैम रिपीट कर। इसका डी आंसर है। हाँ बच्चा, डी आंसर है इसका। देखो क्या करना है, मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन से, ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पर लिखा है x, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 3x प्लस y, ठीक है। एक और अगर क्वेश्चन। बच्चा ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले बोलो मत, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना होता है, जब इस तरह के क्वेश्चन को हल करना होता है, इसका मतलब, इस ब्रैकेट का ही मतलब होता है कि बाहर जो भी लिखा है इसका गुणा इन दोनों में होगा। किसमें होगा, दोनों में होगा। ओके, दोनों होने का मतलब है 3x में भी x का गुणा होगा, और चिन्ह तो जैसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, और बाद वाले में भी गुणा होगा। ठीक, अगर ट्रिक से समझना है ट्रिक से समझ लो, ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो कि आपका क्या होता है, जो बाहर संख्या लिखी होती है, बाहर का जो पद होता है वो दोनों में गुणा होता है। या अगर रूम के हिसाब से समझ रहे हो तो आप ऐसे समझ लो कि जो x है, ये कहाँ गया, x है वो क्या करेगा, इस रूम में भी जाएगा, इस रूम में भी जाएगा, तो x y के साथ भी आएगा और x z के साथ भी आएगा। ओके, चलो अभी हम जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। ध्यान रखना मल्टीप्लाई दोनों के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास है उससे ही मल्टीप्लाई होता। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे अभी। पोल ऑन कर रहे हैं हम बच्चे, ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन को समझ के करेंगे, एक बार रीचेक करेंगे आंसर को, फिर ही टिक करेंगे। ओके, 7 बच्चों का आंसर आया, जिसमें से 6 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। टेक योर टाइम, जल्दी बिल्कुल नहीं है, पर आंसर सबको करना है और सही करना है। मैम मैंने कर दिया। सही है बच्चे, आपका भी। गौरव तुम अभी आए हो तो मैम आंसर कर दिया। तो मैं तुम्हें एक बार और समझा दूंगी, वैसे मैंने अभी रिपीट करा है तो शायद तुमको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, वरना मैं अभी तुम्हारे लिए और रिपीट कर दूंगी एक बार। बच्चा थोड़ा सोच समझ के आंसर करो। बच्चे अपना अपना माइक ऑन नहीं करना है और कैमरा ऑन भी नहीं करना, माइक ऑन करते हो तो मेरी वॉइस ही रिपीट करती है। ओके, 16 बच्चों ने 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 का करेक्ट है।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा वही मिस्टेक कर रहे हो जो लास्ट क्वेश्चन में करी थी, जो 2-3 बच्चे हैं, आपको इस चीज का या मैम मेरा भी राइट है, जिनका भी है। बच्चा मैं नहीं बता सकती, मेरे पास एक करेक्ट एक रॉन्ग आंसर आया है, तो मैं अभी आंसर बता दिया आपको 2 मिनट में। ओके, तब भी पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा बच्चों ने सही किया है, 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 15 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से कर देंगे आंसर, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देना। 9 बच्चे बचे हुए बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से करेंगे, इसका आंसर देंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 10 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा। जिसने भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 21 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 16 का करेक्ट है। देखो करना क्या है, यहाँ देखो 3-4 बच्चों ने ये आंसर दिया। बच्चा मैंने वही बताया था, इसको दोनों के पास जाना है, ये दोनों ही इसके दोस्त हैं, ठीक है, ये पर्सन है, इसका ये भी दोस्त है और ये भी दोस्त है, तो एक दोस्त को छोड़ेगा तो बुरा नहीं मान जाएगा वो, तो उसको दोनों के पास ही जाना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये 2y हो जाएंगी तो y² हो जाएगा और 6y। आंसर आ गया। आंसर क्या होगा, ए होगा। तो दोस्ती की कदर रखनी है और दोनों दोस्तों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। अगर एक को ज्यादा दोगे तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा और तुमसे बात नहीं करेगा अगली बार, ठीक है। तो जिसने भी सेकंड आंसर दिया था, उसका जो 6 वाला दोस्त था, वो गुस्सा हो गया, अब तुम लोगों से बात नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वही नॉर्मल फिनोमिना जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है, अलग कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे कि सारे के सारे मैम इसका ये आंसर। बच्चा आंसर नहीं बोला, और क्या आंसर है वो मैं नहीं बता सकती, मैं बाद में ही बताऊंगी। होल में आंसर देना है आपको और सोच समझ के आंसर देना है। बच्चे मैंने मना किया है, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, मेरी वॉइस इको कर रही है अगर आप अनम्यूट करोगे अपने आप को। ओके, 5 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, 6 बच्चों में, जिसमें से 8 बच्चों ने, जिसमें से 6 का करेक्ट है, 2 का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से देखेंगे इसको। अभी आया जिसका रोक। बच्चा मैं अभी नहीं बता सकती एग्जैक्टली क्योंकि एक मेरे पास करेक्ट एक रॉन्ग आंसर आया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बच्चा थोड़ा सा एक बार चेक करना है, तभी आंसर करना है। कुछ भी थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी हमें सेम सेम से ऑप्शन दिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ऑप्शन पहले नहीं देखने हैं, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें ऑप्शन सेम से हुआ करे, ऑप्शन देख के आंसर मत दिया करो, अपना आंसर निकालो फिर ऑप्शन देखो, ठीक है। मैम कर दिया मैंने। वेरी गुड बच्चे। पिछले वाली का आपने आंसर बता दिया था। हाँ आंसर तो बता दिया था मैंने, क्या आंसर था उसका। मैं देख नहीं पाया जी, वो क्या था, मैं एक कोई भुला गया था। कोई बात नहीं, मैं बता दो अभी इसके बता बाद। दोबारा बता दूंगी, दोबारा बता दूंगी। ओके मैम। अभी 20 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी जो 10 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, आंसर करेंगे। बच्चे राकेश अपना कैमरा बंद करो। मैम आंसर बता दो ना, हो गया था इनका। बच्चा बता रहे आंसर, बाकी बच्चों को आंसर तो करने दो, ऐसे थोड़ी ना होता है कि बाकी बच्चों को टाइम ना दिया जाए। ओके, 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, फिर आंसर देखेंगे। तो अभी भी
जो 6-7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया, आप आंसर कर सकते हैं। 6, 5। मैम टाइपिंग नहीं हो रही है जी। हाँ, टाइपिंग नहीं होएगी बच्चे, अभी अभी पोल ऑन है ना बच्चे। 3, 2 और 1। इस क्वेश्चन में 15 बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने गलत आंसर दिया। देखते हैं आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले हम लास्ट वाले का आंसर बता देते। लास्ट वाले का आंसर ए था। ओके, चलो यहाँ पर देखो, सेम वही कंसेप्ट। ये किस में जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 3 ये मल्टीप्लाई बाय द 3y²। 3 क्या होता है, 9। ठीक है, ए और वाई का तो कुछ नहीं होएगा, मतलब ये तो ऐसे ही लिखे जाएंगे। ओके, अब देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आएगा। जी मेरा सही था क्या? बच्चे मैं नहीं बता पाऊंगी अभी। ठीक है, तो ये आपका देखो 3y² और ये दूसरा वाला पद क्या है, 2b। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 6। y तो है ही और b है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, आंसर ए बी हो गया। तो आंसर बी था बच्चा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। इसमें किसी को दिक्कत है, आंसर कैसे आया, वही सेम लॉजिक है। हम क्या करेंगे, दोनों पद में गुणा करेंगे जो भी आ गया उसका। तो आंसर इससे क्या आया हमारा, बी। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। मान लो अभी सेम एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो मान लो आपके घर में अब वो चोर जो घुसा था उसको 3 कमरे मिल गए। तो वही लॉजिक, क्या ये 2 कमरों से ही लौट के आ जाएगा कि तीनों में जाएगा? मैम तीनों में जाएगा। तीनों में जाएगा। तीनों में जाएगा। तीनों में जाएगा जी। इतना इतना सबको पता है कि किसमें क्या रहेगा, तीनों में जाएगा। ठीक है, अब यही लॉजिक हमें इसमें लगाना है कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक पदी का, एक चोर का जो आपका विजिट हो रही है, जो घर घुस रहा है, वो अब वो जाएगा 3 कमरे वाले घर में। तो लॉजिक वही है, गुणा हमें हर पद में करना है लेकिन 3 बार करना है। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। पकड़ना ही पड़ेगा। बच्चा माइक म्यूट करो, और एग्जाम्पल कोई बहस की बात नहीं होती है तो उस बारे में नहीं बात करेंगे हम। ठीक है, आप बता दो। हाँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया बच्चा। नॉर्मली हम कह रहे थे कि जैसे हम लास्ट क्लास में लास्ट वाले में हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, चोर वाला। ठीक है, याद होगा आपको। तो चोर का क्या था, अगर 2 रूम थे तो वो दोनों में जा रहा था। अगर हमारे मतलब चोर वाले घर में 3 कमरे हुए तो वो क्या करेगा, तीसरे वाले में भी जाएगा ना बच्चे। यही हम बात कर रहे थे। तो अभी अगर इसको जो रूम मिल रहा है, जो घर मिल रहा है, वो 3 कमरों वाला मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये क्या करेगा, ये पहले वाले में भी जाएगा, ये दूसरे वाले में भी जाएगा और ये तीसरे वाले में भी जाएगा। फाइन, तो देखते हैं पहले में जाएगा तो कौन मिला इसको, बी, इसने ले लिया। अब क्या करेगा, दीवार कूदेगा या डोर से जाएगा जो भी, तो आपका दीवार तो पार करनी पड़ेगी इसे दूसरे कमरे में जाने के लिए, तो दीवार पार करेगा। फिर दूसरे कमरे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी मिलेगा, सी मिलेगा, ले लेगा। फिर ये क्या करेगा, तीसरे कमरे में जाएगा। तीसरे कमरे में जाने से पहले पहले ये वॉल कूदेगा, या फिर मान लो गेट से घुस के गया, जो भी करेगा दीवार तो पार करेगा, और फिर ये तीसरे कमरे में जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, ए बी, ए सी और ए डी। ओके, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं समझा दूंगी। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका x और यहाँ पर है 2x + y + 3। आंसर बताओ इसका। सेम लॉजिक, इसी तरीके से लगाना कि ये पहले में जाएगा, दीवार कूदेगा या फिर पार करेगा, फिर दूसरे में, फिर दीवार जो कि आपके चिन्ह होते हैं, फिर तीसरे में। ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। गलत सही से कोई मतलब नहीं है, ट्राई करना है हमें बस। बच्चा दीपक, क्या नाम था, काजल, तुमने सेकंड वाले रूम में और थर्ड वाले रूम में उसकी विजिट नहीं कराई? मैडम जी स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चा स्क्रीन दिख रही है, मेरे फोन में भी दिख रही है। आप एक बार रिज्वाइन कर लो बच्चे।
कर दिख लीजिए रही है मैम। मैम। मैं आपके पास स्क्रीनशॉट भेजेगी। अच्छा एक सेकंड मैं आपका चेक करती हूँ। अच्छा हाँ बच्चा दिख तो नहीं रही, लेकिन मेरी साइड दिख रही है, बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं, मतलब बाकियों को भी दिख रही है। हो सकता है आपके नेट का कोई इशू हो बच्चा, एक बार रीज्वाइन कर लो। मैम जी हमने अब 2-3 बार करी है जी, अब लगी नहीं रही, वो दिख ही नहीं रहा जी कुछ। बच्चे तो फिर इस बारे में मैं नहीं कर सकती कुछ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना चलेगा अगर तो। ठीक है हाँ मैम, बच्चा। रिकॉर्डिंग देख लेंगे जी। अच्छा बच्चा। सोनिया तुमने एक मिस्टेक करी है, तुमने एक्स का मल्टीप्लाई पहले वाले में नहीं किया, वो पहले वाले कमरे में गया ही नहीं। हाँ तुम्हारा ठीक है अभी, तो वो पहले वाले में भी जाएगा ना। देखो ये कहाँ जाएगा, पहले पहले वाले में जाएगा। तो पहले वाले में यहाँ करके देख लो, दूर करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले में जाने में गया, इसको क्या मिला, एक एक्स इसके पास था, एक एक्स इसको और मिल गया। अभी तो कितने एक्स होगा इसके पास, 2 एक्स हो गए। ठीक है। अब ये क्या गया, दूसरे कमरे में गया, इसको पास क्या मिला, इसको वाई मिला, तो एक एक्स था दूसरा वाई हो गया। अब इसके पास क्या हुआ बच्चा, ये गया तीसरे कमरे में। ठीक है। अब 3 इसको मिल गया, तो एक्स था 3 और मिल गया, तो अभी इसके पास क्या हो गया, 3 एक्स हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चे। यस मैम। चलो इसका आंसर बताएंगे आप। ओके बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, सेम लॉजिक की तरह करोगे आ जाएगा। ओके इसका आंसर बताओ बच्चा, फिर हम पोल की तरफ बढ़ेंगे इसके। इसका आंसर मैं निकाल के सीधा मैसेज में दे दूं। हाँ बच्चा ऑफकोर्स मैसेज में ही आंसर करना है अभी। जिसमें ऑप्शन ना दिया करे उसका मतलब है आपको यहाँ पर ही आंसर करना है, मैसेज में ही आंसर करना है। बच्चे 1 नहीं लिखते, ओके 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। मैम फिर भी मेरा सही है। हाँ सही है, लेकिन 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो 1 को हटा सकते हो। तनीषा बच्चे लास्ट में तो प्लस है, आपने उसका चिन्ह क्यों बदल दिया, चिन्ह तो नहीं बदलेगा। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये क्या लिख रहे हो बच्चा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 एक्स वाई, क्या है ये। राम प्रकाश एमोजीज नहीं भेजना है आपको, सिर्फ आंसर भेजना है। हाँ पोल करवाएंगे इसके बाद। वेरी गुड, जिसके आंसर आ रहे हैं करेक्ट आ रहे हैं, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके मोस्टली सारे बच्चों के आंसर सही हैं, जिसने भी आंसर दिया है, जिसने जो कर रहा है बच्चे आप आंसर कर सकते हो, जिसको समझ नहीं आया है दोबारा समझ लेंगे। सेम लॉजिक, ये कहा जाएगा पहले वाले में, तो क्या होगा 2y, एक और y मिल गया उसको, तो कितना हो गया 2y²। फिर ये क्या करेगा, इससे नेक्स्ट कमरे में जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको पार करेगा, तो इसको पार करेगा तो आएगा ही। ठीक है। फिर ये क्या करेगा बच्चे, बच्चा राम तिलक की आईडी से बचा धर्मेंद्र, माइनस क्यों आएगा आपका, ये दूसरे में गया तो क्या आ जाएगा YZ। अब ये कहा जाएगा तीसरे में, तो ये वाली दीवार इसकी है, प्लस की है, तो माइनस क्यों हो जाएगा, वो प्लस ही रहेगा। संदीप और धर्मेंद्र राम ये प्लस है, तो प्लस ही रहेगा, और एक में किसी का भी गुणा करो वही आता है, तो वही आएगा। ठीक है चलिए यहां तक समझ आया। चिन्ह हमें तब तक नहीं बदलने हैं जब तक 2 चिन्हों का आपस में गुणा ना हो रहा हो, और एक का किसी में भी गुणा करोगे वही संख्या आती है। चलिए जल्दी से पोल करते हैं, ध्यान रखेंगे तीनों में गुणा करना है, 3 पद हो तो। ओके चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, x
y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। दीवार का ध्यान रखेंगे और हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम सही आंसर टिक कर रहे हैं या नहीं। पोल मैंने ऑन कर दिया है, जिसका हो जाए वो कर दे, जल्दी बिल्कुल नहीं है आंसर देने की। मी फर्स्ट वाला कोई भी कंपटीशन नहीं है कि जो पहले आएगा उसको कोई प्राइस मिलेगा, रेस नहीं है ये, आंसर बस आपको सही देना है। मैम आप प्राइस देते ही नहीं हो। अच्छा, अगर मैं देती भी तो उसके लिए मुझे तुम्हारे स्कूल आना पड़ेगा, जो कि हमारा इतना कांटेक्ट है नहीं, ठीक है। और प्राइस मिलता है जो बच्चे रोज यहाँ आते हैं उनको तो स्टार स्टूडेंट का प्राइस मिलता ही है। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बच्चे, मोस्टली बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे। मैम मैंने आंसर कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके, 18 बच्चों का आंसर आया है। अभी भी 12 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। मैम मैंने भी कर। वेरी गुड बच्चों, आंसर भी करेक्ट है तुम्हारा। मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके, 10 बच्चे और बचे हैं मैम जी बच्चा। मैंने भी दे दिया। मैम जी मैंने भी दे दिया। 30 सेकेंड और देती हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। टाइपिंग नहीं हो रही है जी। बच्चा टाइपिंग नहीं होती जब पोल ऑन होता है, आपको पोल में आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाके देखो, वहां ऑन होगा पोल। आपको पता है पोल सेक्शन कहाँ आता है? जैसे आप मैसेज के लिए करते हो ना, सबसे नीचे एक्टिविटी का ऑप्शन होगा। क्या बच्चे? ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, 23 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से आपका 19 बच्चों का सही है। लेकिन बच्चे, कुछ बच्चे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। मैम मेरा सही था क्या? देख के बताते हैं। ये देखो क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा होगा सबसे पहले, फिर हमारा ये प्लस है, ये तो रहेगा ही, इसको तो कोई हिला नहीं सकता। फिर ये क्या करेगा, ये जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड। बच्चे म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन मैम है। जी इसका आंसर बच्चा म्यूट करो पहले और यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, जो कि मोस्टली बच्चों का सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका आंसर डी था मैम बच्चे। जी मेरा सही था। यस बच्चे, सही था आपका। चलो, इस वाले क्वेश्चन का करेंगे। बच्चे अनम्यूट नहीं करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद पोल में आंसर करो। यहाँ माइनस का खेल है, तो माइनस ध्यान में रखना। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि माइनस माइनस और माइनस प्लस का क्या होता है, तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, फिर यहाँ पर आंसर करेंगे। इसमें ज्यादा टाइम ले लो भले ही, लेकिन आंसर सही करना है सबको। ओके, मेरे पास एक आंसर आया है, वो करेक्ट आंसर है साइन के लिए। तो एक बार साइन चेक करो बच्चा, साइन चेक करो। मैम क्या सही है? मैंने आंसर दे दिया। मैं बाद में बताऊंगी, अभी रुक जाओ। अच्छा मैम ये बता दो कितने बच्चों के ये भी बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा आंसर आए नहीं है अभी। बाकी बच्चे आंसर करें फिर मैं बताती हूँ। बच्चे मैं तुम्हें रिपीट कर रही हूँ, आप लोग चिन्ह पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों के करेक्ट ऑप्शन आए हैं, आप चिन्ह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको पता हो कि गुणा में, मतलब जिसका गुणा करना है उसमें माइनस लगा है, तो हमने पिछली बार ही आपको बताया था।
11 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, 12 बच्चों का, जिसमें से 4 का सही है। बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे इस पे। आप लोग चिन्ह का ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए आंसर गलत हो रहे हैं, वरना आप मल्टीप्लाई बिल्कुल सही कर रहे हो। मैंने आंसर कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके, अभी 18 बच्चों ने आंसर दिया बच्चे। जो बच्चे बचे हुए हैं, जो कि 12-13 बच्चे हैं अभी भी, आप लोग भी जल्दी से आंसर दे देंगे। यस बच्चा। मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, वेट करो, जब मैं मैसेज ऑन करूंगी तो मैसेज करना। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का, अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए 10 सेकेंड और देती हूँ मैं, फिर काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 22 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे मैंने कितनी बार कहा आपको चिन्ह देखना था। ये देखो किसका चिन्ह है, माइनस का। तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होता है, आपको पता है ना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करो क्या होता है, प्लस। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, माइनस। तो आप ये सब आंसर क्यों दे रहे हो, ये तो वैसे ही सीधा हट जाते। देखो पहले हम इसका गुणा करेंगे तो 6p², क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, माइनस माइनस क्या होता, प्लस हो जाता। तो ये कितना आता, मैम 6। जी मैंने बी किया था। मैंने बी किया था। बी आंसर नहीं है बच्चा। देखो यहाँ देखो, इसका इसमें होगा तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है बच्चे, माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, तो क्या आएगा, 12p। अब कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चिन्ह ही चेक करना था हमें, और उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना था, जो कि हमें आता ही है। तो चिन्ह हमने चेक कर लिया तो हमारा आंसर क्या होता, सही होता, और आंसर ए होता। ओके, ए है इसका आंसर मेरा। ओके ठीक है, इतना समझ आया बच्चा। एक क्वेश्चन हम इसी तरीके का कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से। नहीं पोल में नहीं करना बच्चा, ऐसे ही करना है। चलो, एक हिंट मैं ये भी दे सकती हूँ कि अगर हम किसी का गुणा कर रहे हैं ना, और वो माइनस में, तो वो जिसके साथ भी गुणा होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। मतलब अगर वो माइनस के साथ हो रहा होगा तो उसका चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो प्लस का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस वो इंसान है जो सबको बदल देता है। ठीक, चाहे कोई उसको मिले वो बदल के ही मानेगा। अगर वो मल्टीप्लाई में हो रहा है, किसी के साथ जा रहा है, तो वो कहता है अपना नेचर बदलो। ठीक है, तो वो माइनस को प्लस कर देता है, प्लस को माइनस कर देता है। चलिए अब इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे मैसेज में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज शेयर कर दूंगी आज का, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को। ओके, वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। देखो
मैं समझा देती हूँ अगर कोई दिक्कत है, वरना फिर आगे हम अभी आपको क्विज देंगे, उसमें ध्यान रखना। देखो इसका किससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो माइनस क्या करता है, चिन्ह बदल लेता है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 4 3 12 और एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, चिन्ह बदलेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 9 और एक्स की पावर 2, एक्स और एक्स। फिर ये क्या करेगा, ये इसका मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 9 और 3 क्या हो जाएगा 27 और एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। फिर आज बच्चे यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि द्विपदी का द्विपदी से और त्रिपदी से कैसे गुणा किया जाता है।